सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो णमो लोई सभ्यसाहुणं, हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्ममय करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जब लेख जराट श्री कुंडपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जीवन एक नदी की प्रवाह के समान सतत निरंतर अबाध रूप से बहता आ रहा है और यह प्रवाह आज का नहीं है, अनादि अनंत काल से ये प्रवाह बहता चला आ रहा है। इस प्रवाह को मात्र प्रवाह रूप में देखना अज्ञानता मानी गई है। इस प्रवाह ने गति, आकार और दिशा को तो बदला है, लेकिन आज तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। हमें भी थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। नदी का अगाध रूप से बहना, उसका लक्ष्य क्या है? सागर बनने का है। पुष्प का खिलना, अपने सुरभि फैलाना, उसका लक्ष्य क्या है? बाग बनने का है। एक छोटी सी दिया, दीपक का जलना, उसका लक्ष्य क्या है? सूर्य के प्रकाश की भांति अपने प्रकाश को फैलाना है। उसी तरह उस सुलझी हुई आत्मा, उस सम्यक्त और सम्यक ज्ञान को प्राप्त हुई आत्मा का लक्ष्य क्या है? उस आत्मिक अनंत अव्याभास सुख को प्राप्त करना, जो हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। नदी बह रही है और बह करके स्वयं सागर में नहीं हो रही है, तो उस नदी का बहना व्यर्थ है। कई नदियां होती हैं जो बहती तो हैं, लेकिन उनका समापन, उनका अंत मरुभूमि में हो जाता है। उस रेगिस्तान में जाकर के वह अपने उस अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं। यह जीव भी अनादि अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। जरा सोचो तो कि इस पर्यायों के प्राप्ति से हम आज तक छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों पर्यायों के परिणमन में यह आत्मा अनादिकाल से परिणमन कर रही है? चिंतन की धारा को कुछ सूत्रों पर पिरो करके हमें उस ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है। इसीलिए आचार्यों ने हमें समझाने के लिए सूत्र दिए। देखो, अरे महाराज जी, देख तो रहे हैं, क्या देखें? जानो, जान तो रहे हैं, क्या जाने? बद समझो, समझ तो रहे हैं, बदलो। क्या बदले महाराज जी? हैं? क्या जाने, क्या समझें? चलो भैया, कहाँ चलें? चल तो रहे हैं, फिर सोचो थोड़ा सा। महाराज जी सोच तो रहे हैं, पा भी रहे हैं महाराज जी, लेकिन आपके जीवन में देखना, सोचना, समझना, जानना, बदलना, प्राप्त करना,
ये सब मात्र संसार की अवस्था के लिए है। आपने देखा, आज तक क्या देखा? संसार के कार्यक्रमों को देखा, संसार के उन पदार्थों को देखा जो पदार्थ संसार का ही कारण है। आपने सोचा, लेकिन किसके बारे में सोचा? विषय भोगों के बारे में सोचा। आप समझे, लेकिन क्या समझे? अपने संबंधों को समझे मात्र, और कुछ समझ नहीं पाए जाएंगे। आपने बदला, क्या बदला? पर्याय को बदला, और पर्याय को बदल करके और कुछ भी नहीं, उस पर्याय के संबंध में ही अटक गए। आपने जाना, किसे जाना? संबंधों को जाना। आप चले भी तो कहां तक चले? आपका लक्ष्य कहां तक का रहा? मात्र अर्थ और अर्थ से प्राप्त पदार्थ और विषय भोग, आप यहां तक चले। आपने खोजा भी तो क्या खोजा? उन पदार्थों को, उन भौतिक वस्तुओं को खोजा, उन आविष्कारों को आपने किया जो इस शरीर के रिक्वायरमेंट पूरा करती हैं, और इसके आगे आपने कुछ नहीं किया। आपने प्राप्त क्या किया? बस वही प्राप्त किया, सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख, इस शरीर को पुष्ट करने का सुख, और इसी में आप संतुष्ट रहे। लेकिन ये धारणा आपको बदलनी होगी। इस सिद्धांत को थोड़ा सा जो संसार मार्ग में आप लगा रहे हैं उसे थोड़ा सा टर्न देना होगा, क्योंकि आज तक हमने अपने स्वयं के परिणामों को टर्न नहीं दिया, बदला नहीं। हम देख तो रहे हैं, हम जान तो रहे हैं, हम समझ तो रहे हैं, हम खोज भी रहे हैं, और हम प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन मात्र सांसारिक अवस्था को अब हमें देखना है थोड़ा दृष्टि बदल करके। अभी तक हम जो देख रहे थे वो मात्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संसार में संसारी प्राणी जब आता है तो ये सोचता है कि संसार की जितनी भी उच्च सुविधाएं हैं इन्हें हम प्राप्त कर लें, मास इतना ही पर्याप्त है संसार में। नहीं, जिंदगी कोई व्यवसाय नहीं है, घर से दुकान और दुकान से घर, मात्र इतने में ही पूरी कर दो आप। जिंदगी एक बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उसे समझने के लिए हृदय की बात, हृदय की आवाज चाहिए, हृदय से दृष्टि चाहिए, सब कुछ हृदय से चाहिए। वहां पर आप देखो, देखो आप जो देख रहे हो वह सर्वस्व नहीं है, वह मात्र पर्याप्त नहीं है। आपने जितना देख लिया संसार को उतना नहीं है। क्या देखना है? ढलते हुए सूर्य को देखो और उसे से शिक्षा लो। वह बता रहा है, हे आत्मन, तुमने जिस पर्याय को प्राप्त किया है वह पर्याय कैसी है? एक न एक दिन अस्त को प्राप्त हो जाएगी। कैसी है? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। वो जवानी पर इतराने वालों, सोचो थोड़ा सा, आज तुम्हें वैभव बुद्धि और बल मिल गया, और उस वैभव बुद्धि बल के आधार पर तुम अपने जवानी के जोश में होश खो बैठे हो। लेकिन प्रकृति आपको शिक्षा दे रही है। वह सूर्य ढलता हुआ आपको बता रहा है, थोड़ा मेरी ओर दृष्टिपात करो, मुझे देखो, मेरा परिणमन देखो कैसा हो रहा है, और उस परिणमन को जान करके, समझ करके अपने जीवन को समझो। प्रकृति बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा शास्त्र है। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, चाहे वह नदी हो, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह हवा हो, चाहे वह सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे तारे हो। ये प्रत्येक शास्त्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमें गति प्रदान करते रहते हैं। इसलिए इनकी भाषाओं को समझना, इनके भावों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। नमोस्तु। हमें वह सूर्य जो ढल रहा है वह क्या बता रहा है? देखो, मैं जब उदय को प्राप्त होता हूं तो सारे संसार मेरे प्रकाश से लाभ उठाता है। हर व्यक्ति उस प्रकाश से लाभ उठा करके अपने कार्य को गति प्रदान करता है।
यह जीवन तुम्हें उगते हुए सूर्य के समान मिला हुआ है, और उस उगते हुए सूर्य के समान इस जीवन में तुम अपने कार्य जल्दी जल्दी संपन्न कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि उगता हुआ जीवन उस सूर्य के समान जो कहा है वो एक दिन ढल भी जाएगा। सूर्य बोलता है जिसने जिसने मेरे प्रकाश में अपने अपने कार्य कर लिए वो समझदार है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे अस्त होते ही घोर अंधकार हो जाएगा, और उस घोर अंधकार में फिर कोई भी कार्य हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो पर्याय प्राप्त हुई है, उस पर्याय को प्राप्त करके जो उस अध्यात्म की दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, जो मोक्ष मार्ग पर चलने का, उन क्रियाओं को जो समीचीन है, जो आत्मा के हितकारी हैं, उन्हें करने का पुरुषार्थ करता है, वही सही मायने में देख रहा है। सोचो, क्या सोचें? आज तक सोच के माध्यम से आपने बहुत प्लानिंग की है संसार की, लेकिन हमारे यहाँ सोच किसे कहा गया है, विचार किसे कहा गया है? जो हमारी ओरिजिनलिटी को व्यक्त कर दे, जो हमारी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट कर दे। सोचो थोड़ा सा, क्या सोचे महाराज जी? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। इस संसार की नश्वरता के बारे में सोचो, इस संसार की असारता के बारे में सोचो, अनित्यता के बारे में सोचो। ध्यान में हम क्या करें? यही तो करना है ध्यान में, और कुछ नहीं करना है। असरण अशुभ अनित्यम दुख मनात्म मान माव सामी भवम मोक्षस तद विपरीता तमेतु ध्यायेंत सामायिके। सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? यही सोचना चाहिए। असरण अशुभ अनित्यम, ये संसार असरण है, यहां कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है। कौन किसको शरण दे रहा मुझे ये बताओ? कोई किसी को शरण नहीं दे रहा। सारे के सारे मुसाफिर हो यहां पर। क्या हो? संसार एक सराय है, और संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं ये सब एक मुसाफिर के जैसे हैं। मुसाफिर उस धर्मशाला में कितनी देर रुकेगा मुझे ये बताओ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके उपरांत तो उसे वहां से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह उसका निवास स्थान नहीं है। ऐसे ही आत्मा का निवास स्थान ये संसार नहीं है। आत्मा का मुख्य निवास स्थान तो सिद्धालय है, सिद्धशिला है, और एक न एक दिन यहां से तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो इस संसार को सराय समझ लेता है तो वह जान जाता है कि मुझे यहां कितना रहना है। बस वह उस संसार में रहते हुए भी अपनी दृष्टि, अपनी सोच बदल देता है। वह सोच कैसी करता है अपनी, कि नहीं, संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, यहां कुछ भी शुभ क्रियाएं है ही नहीं, सारी की सारी अशुभ है, सारी की सारी आत्मा को कर्म से बांधने वाली है और इस आत्मा को दुख पहुंचाने वाली है। यहां कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बस अच्छा क्या है? अच्छा यही है कि इस साधन के माध्यम से साध्य की सिद्धि कर लो आप। बस जहां यह दृष्टि, यह सोच, यह विचार आपके अंदर प्रकट होते हैं कि संसार कैसा है, नश्वर है, अनित्य है, असरण है, बस आपकी सोच सही दिशा में जा रही है। जब जब यह सोच पदार्थों की प्राप्ति में होगी तब तक यह सोच आपकी गलत मानी जाएगी, और जब जब यह सोच आपकी निज की ओर जाएगी, संसार की अनित्यता की ओर जाएगी, असरण की ओर जाएगी, अशुभ की ओर जाएगी, बस आप सही दिशा में जा रहे हो। समझो, क्या समझना है? आत्मा की अमरता को समझना, और क्या समझना है? अभी तक आप क्या समझ रहे थे? पदार्थों की प्राप्ति के उपाय समझ रहे थे, संसार में कैसे जिया जाता है ये समझ रहे थे, लेकिन अब तुम्हें समझना है वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? उस आत्मा की अमरता को। पर्याय परिणमनशील है,
शरीर मरण को प्राप्त होता है। अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। जिस परिवार में आप लोग रह रहे हो उस परिवार को देख लो कि आपके जो पुरखे लोग हैं वे सब कहाँ गए? मरण को प्राप्त हो गए ना। हाँ, सबसे बड़ा शमशान घाट अगर कोई है तो व्यक्ति का घर है। क्या है? शमशान घाट में तो आप जलाने जाते हो, लेकिन व्यक्ति मरता कहां पर है? मुझे ये बताओ। घर में मरता है। तो सबसे बड़ा शमशान घाट तो घर हो गया आपका। क्या हो गया? जहां पर व्यक्ति मरता है। और एक नहीं, पता नहीं कितने व्यक्ति, कितने परिवार के सदस्य उस घर में मरण को प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। संसारी प्राणी संसार के कार्यों को जब करता है तो कैसे करता है? अमरता की ओर दृष्टि रहती है। हमें कभी मरना ही नहीं है। बिल्ली जब दूध पीती है तो दोनों आंखें बंद कर लेती है और वह क्या सोचती है कि संसार मुझे देख ही नहीं रहा है और मैं दूध पी रही हूं आराम से। और जैसे ही सेठानी का एक बिलना पड़ता है पीठ पर, तब उसे होश आता है, अरे मुझे कोई देख भी रहा है। ऐसे ही संसार के कार्यों को करते हुए अज्ञानी प्राणी उस अनीति अन्याय के मार्ग पर चलकर यह सोचता है मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन जब कर्म की लाठी पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि नहीं, इस अध्यात्म के क्षेत्र में, इस जगत में भी, जिस जगत से अभी तक हम अनभिज्ञ हैं, उस जगत में भी कोई न कोई पहरेदार तो है। हाँ, कोई न कोई सजा देने वाला तो है, दंड देने वाला तो है। भले वह दिख नहीं रहा है, कोई न कोई अदृश्य शक्ति तो है जो मुझे देख रही है। बस यह सोच जब आपकी समझ में आ जाएगी, यह विचार जब आपके अंदर आ जाएंगे, बस आप समझ जाओगे यह पर्याय तो कैसी है? अनित्य है। ये तो नाश को प्राप्त होने वाली है। आयु कर्म जब तक आपके साथ में है तब तक यह पर्याय आपका साथ देगी। और आयु कर्म में भी, आयु कर्म तो इसे रोके रखेगी, लेकिन कर्म के माध्यम से इस पर्याय को बहुत दुख होता है। आज देख लो, जितने भी रोग होते हैं आत्मा में नहीं होते हैं, पर्याय में होते हैं, शरीर में होते हैं। लेकिन उस रोगों की वेदना के कारण दुखी कौन होता है? आप होते हैं। आत्मा दुखी नहीं होती। आत्मा तो बस उसने कर दिया जो करना था। माल खाता है शरीर और मार खाती है आत्मा। कौन खाती है? इस शरीर के माध्यम से भाव तो आत्मा नहीं किए, करता तो आत्मा ही बनेगी, क्योंकि जो चेतन अवस्था में है करता तो वही बनेगा, आत्मा ही करता है। भावों का करता भी आत्मा है और इस कर्मों का भोगता भी आत्मा है और इस कर्मों का नाश करता भी आत्मा है। ये सब कुछ आत्मा ही है। लेकिन आत्मा जब तक विकृत रूप में रहेगी, जब तक विभाव रूप में रहेगी, तब तक यह परिणमन चलता रहेगा। इसलिए हमें समझना तो है। क्या समझना है? इस शरीर की नश्वरता के बारे में सोचना है, आत्मा की अमरता के बारे में चिंतन करना है। अब हमें बदलना है। क्या बदलना है? घर के फर्नीचर नहीं बदलना है, घर के डेकोरेशन को नहीं बदलना है, कार को नहीं बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। किसे बदलना है? अपने भावों को बदलना है। क्योंकि अभी तक हम अपने विचारों के माध्यम से क्या सोचते आए हैं, आप लोग स्वयं सोचो। क्योंकि यहां पर कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जिस प्रकार संसार अवस्था में व्यक्ति स्वयं स्ट्रगल करके, स्वयं संघर्ष करके उस संसार की उच्चता को प्राप्त करता है, उस संसार के उच्च पदों को प्राप्त करता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग पर आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। देवगुरु शास्त्र ओनली माइलस्टोन, एक मील के पत्थर के समान है। हम आपको निर्देश तो देंगे, आपको दिशा बोध तो देंगे, लेकिन चलना किसे पड़ेगा? आपको स्वयं चलना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझो। क्या समझो? कि यहां पर कोई भी हमें सहारा नहीं है। बदलो अपने स्वभाव को, हृदय की भावधारा को बदलना होगा आपको। आज तक जो भावधारा बहती आई है, उस भावधारा को थोड़ा सा यू टर्न दो। कौन सा दो? हाँ,
जो सोच आज तक आपके दिमाग में विकसित हुई, उस सोच को परिवर्तित करो। संसार के लिए, संसार के पदार्थों के लिए जो भी सोच रही आज तक आपकी निज की शरीर की व्यवस्था के लिए है, लेकिन अब थोड़ी सी सोच आत्मा की ओर लाओ। नहीं, मुझे अब क्या करना है, इन विचारों के माध्यम से जो अभी तक स्वार्थपूर्ण थे, अपने ही बारे में सोचते थे, अब इसे मुझे बदलना है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? कर्मों का नाश कौन करता है? जो संपूर्ण जगत के प्राणी को अपनी आत्मा के समान देखता है, सभी के दुखों को अपने दुखों के समान समझता है, वही जीव धर्मात्मा कहलाता है। अपने स्वार्थ की बात तो सभी को ही करते हैं, इसमें कोई, अपने बच्चों को कौन नहीं पढ़ा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कौन नहीं कर रहा है, अपने घर की व्यवस्था कौन नहीं कर रहा है, लेकिन संपन्न समर्थ होते हुए जो पर की चिंता करता है, वही परोपकार की श्रेणी में आता है, वही धर्म की श्रेणी में आता है। अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन रहते हुए दूसरों के लिए करना, ये परोपकार कहलाता है। तो हमें ये कब होगा? और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? अपनी आत्मा को कर्मों से बचाना, अपनी आत्मा को राग द्वेष से बचाना, मोह से बचाना। जो जो इस आत्मा का अहित करने वाले हैं, उन सभी से अपनी आत्मा को बचाना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। क्या है? पर का परोपकार करो या नहीं करो, लेकिन स्व का परोपकार करोगे तो पर का उपकार अपने आप हो जाएगा। हमारे यहां कह दिया, पर के उपकार की चिंता मत कर। क्यों? जब तुम स्व के उपकार की बात करोगे तो तुम्हारे अंदर सज्जनता उत्पन्न हो जाएगी, साधुता आ जाएगी, और उसके परिणाम स्वरूप तुम पर के अहित का कभी भी कुछ सोचोगे ही नहीं। जब पर के अहित का नहीं सोचोगे तो पर के ऊपर उपकार तो हो ही क्या। महाराज बन गए, नीचे देख करके चल रहे हैं चींटियों को, कीड़ियों को, तो अब हम नीचे देख करके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारी ये एरिया समिति है, हमें देखकर चलना चाह रहा। लेकिन इस आत्म कल्याण के कार्य में पर कल्याण तो हो ही रहा है अपने आप। तो उपकार, सबसे बड़ा उपकार अपनी आत्मा के ऊपर करना है। निज आत्मा के ऊपर जिसने उपकार कर दिया और इस आत्मा को उन पापों से बचा लिया, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। जानो, किसे जानो? अपने दिव्य सौंदर्य को जानो, आत्मा की उस अनंत शक्ति को जानो। पदार्थों को तो अनंत काल से जाना आपने। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे आप जानते नहीं? चाहे वह पहनने में हो, चाहे उड़ने में हो, चाहे खाने में हो। आज तो नेट का जमाना है, मोबाइल के माध्यम से एक बटन दबाओ, सारी की सारी जानकारी आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन उस यूट्यूब में आत्मा की जानकारी नहीं है। मुझे है क्या? बताओ। संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पाठशालाएं हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, शोध संस्थान हैं, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने का शोध संस्थान कहां पर खुला है? खुला है, यहां पर ही खुला है। आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी, आइए यहां पर भर्ती होइए, मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस विषय में आपकी रुचि होना चाहिए। वैज्ञानिक कौन बनता है? जिसकी उस विषय में रुचि है, अनुसंधान में रुचि है, वही बनेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्गी जो होता है वह वैज्ञानिक होता है और आत्मा के अनुसंधान में लग जाता है। आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाए? आत्मा में अनंत गुण हैं, आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत सौंदर्य है, लेकिन वह प्राप्त कब होगा? जब हम उस आत्मा की ओर अग्रसर होंगे। चलो, कहां चलें? महाराज अभी तक कितना तो चल के आए, पूरा भारत नाप लिया, पूरा विश्व नाप लिया, हर जगह हम गए, लेकिन नहीं। चलने का अर्थ होता है उस साधना के पथ पर चलो। अभी तक आप लोग साध्य को ही साधन मान करके, साधन को ही साध्य मान करके ही चल रहे थे। जो साधन मिला है आपने उसे साध्य मान लिया, लेकिन आचार्य कहते नहीं, साधन साधन रहेगा, साधन कभी भी साध्य नहीं हो सकता है। साध्य तो साधन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और आज तक आपने क्या किया? चले तो हो,
लेकिन कितना चले हो। कोई व्यक्ति 10 कदम आगे चलता है और 12 कदम पीछे चलता है, तो क्या वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। आप लोगों की चाल ऐसी ही है, चल तो रहे हो लेकिन कहां चल रहे हो? वहीं उसी संसार की दिशा में चल रहे हो। साधना की दिशा में आप लोगों ने एक कदम भी अपना नहीं बढ़ाया। संसार के पथ पर तो अनादिकाल से यह जीव परिभ्रमण करता आ रहा है, तभी तो संसार छूटा नहीं आपका। संसार की दिशा में चल रहे हो, इसीलिए किसी भी पर्याय में जाते हो तो यह संसार आपके सामने होता है। यह आपको चलने की क्रम को बता रहा है। हमने आज तक इस संसार से हटकर के उस मोक्ष के, उस साधना के पथ पर कभी परिभ्रमण किया ही नहीं। हम चले ही नहीं उस दिशा में। पर्याय का मिलना बार बार क्या बता रहा है कि हमने आज तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की। क्योंकि अगर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेते तो भले ही उत्कृष्ट ले लो अर्ध पुत्कल प्रवर्तन काल में हमें मुक्ति तो मिल ही जाती, लेकिन बार बार यहां आना और यहां आने के उपरांत धर्म में रुचि नहीं होना, धर्म की क्रियाओं में उत्साह नहीं होना, अपने स्वयं के कल्याण की भावना नहीं होना, यह सोच आपकी बता रही है कि आपकी चाल संसार की दिशा में है। आपका गमन उस पथ पर है जो पथ संसार में परिभ्रमण करवाता है। आज तक आपने उस साधना की, उस मोक्ष मार्ग के पथ को कभी अपनाया ही नहीं। आपने कभी व्रत लेने के भाव किए क्या? कितने लोगों के अंदर ये भावना आती है। चलो व्रतों की बात मैं नहीं करता हूं, जो सामान्य रूल्स जैन सिद्धांत के हैं, जो सामान्य कुल के आचार्य हैं, आज पूरे भारत क्या जहां जहां जैन लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या ईमानदारी से आप कुल के आचार का पालन कर रहे हैं क्या? मुझे बताओ कौन कौन ऐसा जैनी है जो पूरी तरह से कुल के आचार का पालन कर रहा है। अभी व्रतियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि व्रत ले लो तुम। अभी सामान्य जो जीवन जी रहे हो कुल का, आप उस कुल का आप कौन कौन से नियम पालन कर रहे हो? मुझे बताओ कौन सी मर्यादाएं हैं जो आप उन मर्यादाओं में रहकर के कार्य कर रहे हो। आज कोई भी व्यक्ति, आज पूरी समाज का एक निष्कर्ष निकाला जाए तो उंगली के पोरों में व्यक्ति मिलेंगे जो कुल की मर्यादाओं का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं। आप लोग स्वयं देख लेना अपने समाज के अंदर में कौन प्रतिदिन पूजन करता है, समाज में कितने घर हैं और उस घर में कितने मेंबर हैं और कितने मेंबर की योग्यता है पूजा पाठ करने की, और मंदिर में कितने लोग अभिषेक लेकर करते हैं लोटा लेकर के। मुझे बताओ। वो तुम्हारे बड़े महाराज जी ने राजस्थान में आकर के बहुत मेहनत की, काले बाल लेके आए थे महाराज जी यहाँ पर। कैसे आए थे? हाँ, हमने पुरानी फोटो देखी है, काले बाल थे उसमें, और यहां आकर के देखा तो पूरी पर्याय महाराज की बदल गई। क्यों? 3 युग महाराज ने यहां दे दिए। कितने? 25-30 साल से महाराज यहां है तो 3 युग दे दिए। तब 3 युग अपने दिए साधना के, तब कहीं जाकर के राजस्थान में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। अन्य 50% तो मान लेते हैं कम से कम। हाँ, इतने यहां पर देखने में आता है कि लोग बाग अभिषेक करते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मात्र अभिषेक करके चले जाते हैं, पूजन नहीं करते हैं, बस भगवान को नहलाया और आगे बढ़े। लेकिन अब उसमें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मात्र पूजन करना, अभिषेक करना ही एक कार्य नहीं है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमारे सामान्य जीवन में उस कुल की मर्यादा को लेकर के होते हैं। खान पान संयोजना से लेकर के, पहनने से लेकर के, आचार विचार से लेकर के सब कुछ उसमें आता है। आप कैसा देख रहे हो, आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसा बोल रहे हो, आप कैसा कर रहे हो, आपका खान पीन क्या है, आपका उठना बैठना किनके साथ में, सब कुछ ये कुलाचार के अंतर्गत आता है। लेकिन देखो, हम
आज तक उस साधना के पथ पर चल नहीं पाए। सामान्य कुलाचार भी कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो 6 आवश्यक बताए गए हैं, सामान्य कुलाचार जो कहा गया है वह साक्षात तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। अभी आपने व्रत नहीं लिए, अभी आप महाव्रती नहीं बने, मात्र सामान्य श्रावक के कुलाचार का पालन कर रहे हैं, 6 आवश्यक का पालन कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं जो श्रावक विवेकवान, श्रद्धावान और कैसा क्रियावान होता है, वह श्रावक अपनी क्रियाओं को करते हुए इतनी विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है कि घर में बैठे बैठे वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। अब बताओ, साधना का पथ बाहर कहीं नहीं है, अंदर ही है अपने। बाहर हमें कहीं चलना नहीं है। आप सोचो हमें बहुत सारी सड़कें नापनी है, बहुत सारे मार्ग को तय करना है, नहीं, इन मार्गों को, इन सड़कों को तो रोकना है। चलना कहाँ है? अपने अंदर। मोक्ष मार्ग की यात्रा बाहर नहीं होती है, कहाँ होती है? अंदर होती है। अभी तक जो बाहर की यात्रा है ना, उसे स्थगित करके अंदर की यात्रा प्रारंभ करनी है। और अंदर की यात्रा प्रारंभ कब होगी? जब आप क्या करोगे? खोजोगे उस मार्ग को। क्या खोजना है? उस चेतना के अनंत अस्तित्व को खोजना है जो आज तक आपने खोजा नहीं है। खोजो, वैज्ञानिक बनो कि इस चेतना का अस्तित्व क्या है। परमात्मा और कोई वस्तु नहीं है। इस आत्मा के अंदर से संसार अगर पूरी तरह से समाप्त हो जाए ना, बस उसी का नाम परमात्मा है। आत्मा में बसे हुए जो संसार को नष्ट कर देता है, वही आत्मा परमात्मा बन जाता है, वही अनंत सुख को प्राप्त करता है और वही निर्वाण को प्राप्त करता है। तो हमने आज तक खोजा नहीं है, क्योंकि जब तक खोजोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। सीधी सी बात है। जब तक खोजोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, जब तक पाओगे नहीं तब तक उसके सुख की अनुभूति आपको हो ही नहीं सकती है। तो देखना है, सोचना है, समझना है, बदलना है, जानना है, चलना है, खोजना है और पाना है। किसे? सारी की सारी मंजिल एक आत्मा ही है। सारे के सारे साधनों का पुरुषार्थ, नदी का बहना, पुष्प का खिलना, दीपक का जलना किसके लिए है? उस समुद्रमय होने के लिए है, उस बाग रूप बनने रूप है, उस सूर्य के समान चमकने रूप है। वैसे ही आत्मा का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वयं को प्राप्त करने का है, जो हमने आज तक नहीं किया। हम देखे भी पर को, सोचे भी पर के लिए, समझे भी पर के लिए, हमने बदला भी पर के लिए, हमने जाना भी पर को, हम चले भी पर के लिए, हमने खोजा भी पर को और हमने पाया भी पर को। बस यही संसार परिभ्रमण का कारण है। जब यह पर निज की ओर आ जाएगी तो आपको जिन बनने में देर नहीं लगेगी। जल्दी जल्दी आप लोग निज की ओर आए और जिन बने। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय।